एक्सेल का एडवांस यूजर्स बनने के लिए आपको एक्सेल के फॉर्मूलाज के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। बट आई एम शॉक्ड कि बहुत सारे एडवांस्ड एक्सेल यूजर्स भी एक्सेल के फॉर्मूला एडिट टैब को यूज नहीं करते। ये इतना यूजफुल टूल है जो आपको एक्सेल के फॉर्मूलाज को ब्रेक करने में हेल्प करेगा, जो आपको एक्सेल के फॉर्मूलाज को समझने में हेल्प करेगा, या एक कॉम्प्लेक्स शीट को अगर आपको ट्रैक करना है या उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसको डिकोड करना है, देन ट्रस्ट मी, ये फॉर्मूला एडिट टैब आपके बहुत काम आने वाला है। सो अगर आपने कभी इस फॉर्मूला एडिट टैब को नहीं देखा या अगर आपने इसको देखा भी है और आपने कभी इसको यूज नहीं करा, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो। मैं आपको एक एक पैरामीटर, एक एक ऑप्शन इस फॉर्मूला एडिट टैब का दिखाने वाला हूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट क्विकली जंप टू द एक्सेल फाइल। ऑलराइट, सो मैं अपनी एक्सेल फाइल पे आ चुका हूँ और जैसे कि हमारा आज का वीडियो है, हमको फॉर्मूलाज के बारे में समझना है। हम अपने एक्सेल के स्किल्स को और कैसे एडवांस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज टैब। सो अगर मैं फॉर्मूलाज टैब में जाता हूँ, अब आप यहाँ पे देखो फॉर्मूला ऑडिटिंग में मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और ये सारे के सारे ऑप्शंस बहुत हेल्पफुल हैं। तो आज हम सारे ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज़, अगर आप कोई भी एक्सेल फाइल खोलते हो तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में ये देखना बहुत मुश्किल है कि किस किस सेल्स पे फॉर्मूला लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल, मेरे ई कॉलम में फॉर्मूला है, डी के अंदर भी फॉर्मूला है, बट यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है। बट अगर मुझे देखना है कि किस किस सेल में फॉर्मूला लगा हुआ है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, फॉर्मूलाज टैब में जाओ एंड क्लिक ऑन शो फॉर्मूलाज। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे आपको सारे फॉर्मूलाज दिख जाएंगे। अब आप ये देखो कि मेरे किस किस सेल पे फॉर्मूला लगा हुआ है। इफ़ यू सी, मेरे ऑलमोस्ट हर सेल पे फॉर्मूला है, राइट। यहाँ पे भी मेरे सारे फॉर्मूलाज हैं। अगेन ये एक टॉगल ऑन एंड टॉगल ऑफ है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे सारे फॉर्मूलाज बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लेट्स सपोज मेरे को ये देखना है कि मेरा ये वाला जो सेल है, ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन किस किस सेल से रेफर होके आ रही है। सो अगर मैं ट्रेस प्रेसिडेंट्स करता हूँ, अब प्रेसिडेंट्स क्या करेगा, मुझे ये दिखाएगा कि ये सेल को बनाने के लिए किस किस सेल्स की जरूरत पड़ी है, किस किस डेटा पॉइंट्स की जरूरत पड़ी है। सो इफ आई क्लिक इन हेयर, अब आप देखो मेरे पास दो एरो पॉइंट्स आ गए। एक मेरे को ये 799 आ रहा है और एक 124 आ रहा है, क्योंकि J2 मल्टीप्लाई बाय F2, तो इसने मेरे को यहाँ पे ये कॉलम्स बता दिए। अब लेट्स सपोज मेरे को अगर ये टोटल कोर्स सोल्ड देखना है कि ये कहाँ से आ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर भी फॉर्मूला है, तो अगेन आई विल क्लिक ऑन ट्रेस प्रेसिडेंट्स। अब ये मुझे बता रहा है कि ये इस वाली पूरी रेंज को सम करके मेरे को ये नंबर दे रहा है। सो इसको यूज करने से आपको एक्चुअली में पता चल जाएगा कि आपके जो सेल्स हैं वो किस सेल से रेफर होके आपको एक फॉर्मूला दे रहे हैं। सो इफ यू वांट टू रिमूव द एरो, जस्ट क्लिक ऑन रिमूव एरोज और सारे एरोज चले जाएंगे। अब अगर आपको ये देखना है, हमको ये तो पता चल गया कि ये 124 किस किस सेल से इंफॉर्मेशन आ रही है, बट ये 124 कहाँ कहाँ जा रहे हैं, देन क्लिक ऑन ट्रेस डिपेंडेंट्स। इससे आपको ये पता चलेगा कि ये 124, अगर मैंने 124 में कुछ चेंज किया तो मेरा ये वाला सेल भी इफेक्ट होगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे भी देखता हूँ एंड आई क्लिक ऑन ट्रेस डिपेंडेंट्स, तो ये मेरे को 124, 25, ये मेरे को हर जगह पे लेके जाएगा। लेट्स सपोज इस 5 को देखते हैं हम, ट्रेस डिपेंडेंट्स। अब आप देखो ये जो मेरा 5 है, ये रो नंबर B16, ये मेरे को इन सारे सेल्स के ऊपर ट्रैक कर रहा है, राइट। सो इफ आई चेंज समथिंग इन हेयर, ये सारे के सारे फिगर्स चेंज होंगे। और अगर मैं टोटल कोर्स सोल्ड पे जाता हूँ और यहाँ पे ट्रेस डिपेंडेंट्स करता हूँ, तो इससे ये भी चेंज होगा। सो बेसिकली इफ आई चेंज वन फिगर इन हेयर, ये सारे के सारे कॉलम्स प्लस ये वाला सेल, ये सबको इम्पैक्ट करेगा। चलो चेक करते हैं। अगर मैं यहाँ पे 7 करता हूँ तो ये देखो आपकी सारी की सारी फिगर्स चेंज हो गई, ठीक है। अब हम सारे एरोज को रिमूव कर देते हैं। सो ये हो गया ट्रेस प्रेसिडेंट्स, ट्रेस डिपेंडेंट्स, रिमूव एरोज एंड शो फॉर्मूलाज। नाउ another very important thing is error checking. Now error checking actually helps you to understand क्या आपकी शीट पे कोई एरर है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी इस पे एरर चेकिंग करता हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि एरर चेक्स इज कंप्लीट फॉर द एंटायर शीट, मतलब इस पूरी शीट पे कहीं पे भी कोई एरर नहीं है। बट मेरे पास यहाँ पे कुछ एरर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखो वैल्यू और डिवीजन। सो इफ आई क्लिक इन हेयर और लेट मी क्लिक ऑन एरर चेक, ये मुझे बता रहा है अ वैल्यू यूज इन द फॉर्मूला इज ऑफ द रॉन्ग डेटा टाइप। मतलब कि इफ आई एम डिवाइडिंग समथिंग तो वो डेटा टाइप सही नहीं है, G5 बाई E5। चलो चेक करते हैं क्या है। G5 मेरा है टेक्स्ट। अब आप टेक्स्ट को नंबर के साथ डिवाइड करोगे तो आपको हैशटैग वैल्यू एरर आएगा। अगला है हैशटैग डिवीजन। इस एरर का क्या मतलब है? इस एरर का मतलब है द फॉर्मूला ऑफ द फंक्शन यूज्ड इज डिवाइडेड बाय 0 और एम्प्टी सेल्स। मतलब मैं यहाँ पे 11 को 0 के साथ डिवाइड कर रहा हूँ। आई कैन नॉट डिवाइड एनीथिंग विद 0, ये इसलिए मेरे को एरर दे रहा है। तो ये एरर चेकिंग भी बहुत हेल्पफुल है। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वॉच विंडो। अभी वॉच विंडो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज अगर मैं अपने ऑफसेट पे वापस आता हूँ
अभी मेरे इस एवरेज सेलिंग प्राइस के ऊपर कोई भी फॉर्मूला नहीं है, राइट। ये मैंने डायरेक्ट नंबर डाला हुआ है अपने कोर्स मास्टर फाइल से इन सब का एवरेज करके। बट अगर मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाता हूँ एवरेज का, और ये दूसरी शीट में है कोर्स मास्टर फाइल, और मैंने इन सबको सिलेक्ट कर लिया और ये इसने मेरे को एवरेज दे दिया। अब अगर मैं यहाँ से कुछ चेंज करता हूँ, लेट्स सपोज आई मेक इट 900 एंड इफ आई गो बैक टू माई ऑफसेट, मेरा ये नंबर भी चेंज हो गया। अब इस वॉच विंडो को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? यू क्लिक ऑन वॉच विंडो, एक ऐसे विंडो खुल जाएगी एंड देन क्लिक ऑन, इस सेल को सिलेक्ट करो एंड देन क्लिक ऑन ऐड वॉच। ये आपको इसने बता दिया कि J5 आप अपना सेल को ट्रैक करना चाहते हो, क्लिक ऑन ऐड। अब ये आपके पास हमेशा ऐसे ओपन रहेगा, यहाँ पे आपको वैल्यू भी दिख रहा है। नाउ लेट्स जस्ट गो टू कोर्स मास्टर फाइल। नाउ इफ आई चेंज समथिंग इन हेयर, लेट्स सपोज मैं इसको वापस से 850 करता हूँ, देखो ये वैल्यू आपकी चेंज होगी। आपको पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे देख सकते हो। तो ये वॉच विंडो बहुत काम आती है, और ये वॉच विंडो अलग शीट में ही नहीं, ये अलग वर्कबुक में भी हेल्प करती है। सो दिस इज हाउ यू यूज़ द वॉच विंडो। अगेन इफ़ यू वांट टू डिलीट समथिंग, क्लिक ऑन इट एंड क्लिक ऑन डिलीट वॉच, और आप इस विंडो को बंद कर दो। ये इट्स अ फ्लोटिंग विंडो, आप इसको कहीं पे भी छोटा कर सकते हो, या इसका साइज़ को आप थोड़ा सा अगर बड़ा करना है, छोटा करना है, यू कैन डू दैट एंड देन यू कैन कीप इट वेयर एवर यू वांट, जस्ट टू सी कि अगर मैं इसमें कुछ चेंज करता हूँ तो क्या उसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही है कि नहीं हो रही। देन यू कैन क्लिक इट। और जब आप थोड़े से एडवांस एक्सेल पे जाते हो या आप बहुत सारे सेल्स के साथ काम करते हो, तब ये बहुत यूज़फुल होती है। सो द लास्ट इज इवेल्युएट फॉर्मूला। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज को ब्रेक डाउन करना है इन द सिंपलेस्ट पार्ट। सो लेट जस्ट गो टू यूज ऑफ इनडायरेक्ट विद ऑफसेट। अब आप अगर इस वाले सेल में देखोगे तो आप देखो मैंने बहुत बड़ा फॉर्मूला लिखा हुआ है। नाउ आई नो माई फॉर्मूला इज करेक्ट, बट अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रही है या आपको अपने फॉर्मूला को इवेल्युएट करना है, इसको ब्रेक डाउन करना है, देन इवेल्युएट फॉर्मूला कम्स वेरी हैंडी। एक बार इसको चेक करते हैं इवेल्युएट फॉर्मूला क्या कर रहा है। लेट जस्ट क्लिक ऑन इवेल्युएट फॉर्मूला। आपको ये फॉर्मूला देख के डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाली वीडियोस में आई एम गोइंग टू टीच हाउ टू यूज दिस इनडायरेक्ट विद ऑफसेट। बट जस्ट टू टेल यू ये फॉर्मूला कर क्या रहा है। इफ आई चेंज माई स्टेट फ्रॉम हेयर, फॉर एग्जाम्पल गुजरात, अब मेरे को यहाँ पे डायनामिकली सारी की सारी गुजरात की सिटीज़ दिखा रहा है। सो इफ आई क्लिक ऑन लेट्स सपोज हरियाणा, नाउ इट इज़ गिविंग मी ऑल द हरियाणा सिटीज़। इफ आई क्लिक ऑन पंजाब, इट इज़ गिविंग मी ऑल द सिटीज़ फॉर पंजाब। ठीक है, सो लेट जस्ट गो बैक टू असम। और यहाँ पे अब ये फॉर्मूला क्या काम कर रहा है, अगेन आई विल टीच इट टू यू, बट अभी हम इवेल्युएट फॉर्मूला चेक करते हैं। तो जैसे ही मैं इवेल्युएट फॉर्मूला पे क्लिक करूँगा, एक विंडो खुल जाएगा। अब ये एक एक करके मेरे सारे फॉर्मूलेस को ब्रेक डाउन करेगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, ऑफसेट A1 इज माई रेफरेंस। उसके बाद आई एम सेइंग मैच A2। अब जो सेल हाईलाइट होगा, फॉर एग्जाम्पल A2 देखो अंडरलाइन है, तो ये A2 पे जो भी वैल्यू है वो इसको यहाँ पे वैल्यू लिख देगा। A2 में क्या वैल्यू है, असम। अब असम को वो 1 और 1 मतलब फर्स्ट रो में चेक कर रहा है, और जो भी फिगर आएगी वो मेरे को बता देगा। तो बेसिकली असम की फिगर कहाँ पे आएगी, 1 2 3 4 5। तो ये मैच फॉर्मूले का जो रिजल्ट है वो मेरे को 5 दे देगा। तो मतलब ऑफसेट करना है A1 से टिल द 5th कॉलम। अब उसके बाद ये काउंट करेगा, अगेन इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूट। अब वो फिर से मैच में जाएगा, तो मैच देखते हैं। अगेन असम, ये मेरे को फिर से इसने मेरे को एड्रेस दे दिया 152, और ये मेरे को E1 दे देगा। अब E1 का इसने मेरे को सिर्फ E निकाल दिया बिकॉज ऑफ द सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला, एंड देन अगेन आई एम यूजिंग द सेम फॉर्मूला, तो ये मेरे को E इंटू E दे देगा। ये देखो, अब उसके बाद मैं इनडायरेक्ट कर रहा हूँ, तो E इंटू E बेसिकली ये मेरे को उसको रेफरेंस में कन्वर्ट कर देगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऑफसेट करो A1 से 5th कॉलम के बाद, सो 1 2 3 4 5। उसके बाद काउंट करो कि E कॉलम में टोटल कितने रोज में डेटा है, और उसको -1 कर दो। और हमको एक ही विड्थ चाहिए, तो इसलिए मैंने (1) लिखा हुआ है। अगेन ये एक ऑफसेट फंक्शन के पैरामीटर्स हैं। अगर आपको ऑफसेट फंक्शन नहीं आता, डोंट यू वरी, ऑब्वियसली आई विल टीच यू इन द अपकमिंग सेक्शंस। तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो, सो दैट आगे आने वाले कोई भी ऐसे वीडियोस होंगे तो आपको पहले पता चल जाएगा, एंड यू कैन वॉच इट एंड लर्न इट। और क्लिक ऑन इवेल्युएट। सो बेसिकली ये मेरे को बोल रहा है A1 से 5th कॉलम पे जाओ, 1 2 3 4 5, और उसके अंदर आप 10 रोज को सिलेक्ट करो। ठीक है, जैसे ये असम के अंदर अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, सो देयर आर 10 सिटीज। सो दिस इज व्हाट दिस फॉर्मूला इज टेलिंग मी। अब आप देखो, अगर मैं इसमें हरियाणा में जाता हूँ तो मेरे को कुछ जीरो आ रही है। अभी जीरो क्यों आ रही है, आइडियली जीरो तो आनी नहीं चाहिए। तो एक बार इस फॉर्मूले को भी चेक करते हैं। इवेल्युएट फॉर्मूला करा, अगेन सेम चीज़, ये A1 को पहले ये हरियाणा को मैच करेगा, और ये मेरे को बोल रहा है 8th कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक कॉलम तो मेरे को सही पकड़ रहा है। तो इसको इवेल्युएट करके लास्ट में देखते हैं कि ये कितने रोज बोल रहा है लेने के लिए। सो काउंट ए इनडायरेक्ट H to H, तो इसने मेरे को कितने रोज बोले हैं, 19।
-1 18, और ये मेरे को बेसिकली 18 रोज दे रहा है फॉर हरियाणा। तो चेक करते हैं क्या हरियाणा में 18 रोज ही हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, परफेक्ट। यहाँ पे 18 रोज हैं, ठीक है। और अगेन ये सेम फॉर्मूला को मैंने यहाँ पे वैलिडेशन में भी डाला हुआ है। तो आप यहाँ पे देखो, मेरे को यहाँ पे एग्जैक्टली सोनीपत तक दे रहा है, मतलब 18 रोज। तो मेरा फॉर्मूला परफेक्ट काम कर रहा है। गुजरात में अगर मैं जाता हूँ तो लास्ट सिटी शुड बी विवरल। गुजरात में अगर मैं जाता हूँ, सो लास्ट सिटी अगर आप देखोगे तो ये है वेरावल, ठीक है। तो इवैल्यूएट फॉर्मूले से आपको हेल्प होती है अपने फॉर्मूलाज को ब्रेक डाउन करने में और समझने के लिए। जनरली जब आप किसी और की एक्सेल फाइल पे काम कर रहे हो और उसने बहुत एडवांस फॉर्मूलेज लगा रखे हैं, तो आप इवैल्यूएट फॉर्मूलाज हो उसके फॉर्मूलेज को ब्रेक डाउन करके समझ सकते हो कि आपके फॉर्मूलेज में क्या काम हो रहा है। अगेन ये ऑफसेट के फॉर्मूला को देख के घबराना मत, ये बहुत ही नॉर्मल फॉर्मूला है। आने वाली वीडियोस में आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू यूज ऑफसेट एंड इनडायरेक्ट टुगेदर। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करके मुझे बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको कोई और टॉपिक के बारे में भी जानना है तो आप प्लीज़ कमेंट करो। इस एक्सेल फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, आप प्रैक्टिस करो एंड आई विल सी यू सून।